द मदर डॉटर ट्रियो दैट किल्ड 42 किड्स। आज मैं जिस केस स्टडी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस थे जिन्होंने इन सब चीज़ों को होने में हेल्प किया। सो या लेट्स गो। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है 3 लोगों के ऊपर, अंजना बाई, रेणुका शिंदे और सीमा गावित। बट इस स्टोरी की स्टार्ट होती है अंजना बाई के साथ। अंजना बाई नासिक के एक बहुत ज़्यादा गरीब घर में पैदा हुई एक लड़की थी, जिसको छोटी उम्र से पता चल चुका था कि पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं चलती एंड अपना पेट भरने के लिए उसको कुछ भी करना पड़ेगा। तो अंजना बाई काफ़ी छोटी उम्र से चोरी करना स्टार्ट कर चुकी थी। कुछ समय के बाद अंजना बाई ने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया और वो अकेले रहती थी, चोरी करती थी और अपना पेट भरती थी। वो माल नरिश थी, उसके सिर पे छत नहीं थी, कभी उसको खाना मिलता था नहीं मिलता था। बट ये सब चेंज हो गया। इन 1972 एक बस ड्राइवर के साथ उनको प्यार हो गया एंड वो दोनों मिलके भाग गए पुणे। वहाँ उन्होंने शादी कर ली और उनकी बेटी भी हुई एक, जिसका नाम था रेणुका। बट कुछ ही देर के बाद उस बस ड्राइवर ने दोनों माँ बेटी को छोड़ दिया और वो किसी और शहर में चला गया और वहाँ जाके शादी कर ली। एक पुणे जैसे एक्सपेंसिव शहर में रहना अंजना बाई के लिए बहुत मुश्किल था, तो उसने रेणुका के साथ मिलकर फिर से चोरी करना स्टार्ट कर दी। रेणुका, जिसको अभी तक अपना नाम लेना भी नहीं आता था, वो चोरी करना स्टार्ट कर चुकी थी अपनी माँ अंजना बाई के साथ। मुझे पता है कि पुणे बहुत एक्सपेंसिव है एंड वहाँ रहना बहुत मुश्किल है और रेणुका काम नहीं कर सकती थी, बट अंजना बाई काम कर सकती थी। बट शी चोज द ईजी वे बिकॉज वो पहले भी चोरी कर चुकी थी और उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी थी और काफ़ी ऐसे तरीके पता थे चोरी करने के जिनसे वो पकड़ी नहीं जाती। और इसी तरह पुलिस से बचते बचते रेणुका और अंजना बाई ने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। कुछ सालों के बाद 1975 में अंजना बाई ने फिर शादी कर ली। मोहन गावित, एक रिटायर्ड सोल्जर जो कि पुणे में ही रहते थे, उनके साथ अंजना बाई की शादी हो गई। तो मोहन गावित, अंजना बाई और रेणुका एक ही घर में रहने लग गए। उसी के कुछ देर के बाद अंजना बाई की एक और बेटी हुई जिसका नाम था सीमा, जो मोहन और अंजना की बेटी थी। बट अंजना बाई और मोहन गावित के लिए पुणे में रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर दूसरे दिन पुलिस उनके घर पे आ रही है। पुलिस अंजना बाई और रेणुका को ढूंढ रही है। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशंस हो चुके थे चोरी के। इससे मोहन गावित बहुत परेशान हो चुका था और कुछ देर के बाद मोहन गावित ने अंजना बाई, सीमा और रेणुका तीनों को छोड़ दिया। अब फिर से पुणे जैसे शहर में अंजना बाई अपनी 2 बेटियों के साथ अकेली रह रही थी। तो अब अंजना बाई क्या करती? वही जो उसने पहले किया था। उसने ये प्लान बनाया कि वो रेणुका और सीमा दोनों का यूज़ करके चोरियाँ करेगी। इन सब के दौरान अंजना बाई ने एक चीज़ नोटिस की कि बच्चों का यूज़ करके चोरी करना कितना आसान है। मैं आपको इस चीज़ का एग्जांपल देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइक अगर कहीं पे चोरी हुई होती है तो अगर किसी माँ ने एक छोटी रोती हुई बच्ची पकड़ी हुई है, सबसे कम शक आपका उसी पे जाएगा। तो अंजना बाई ने वही किया। जैसे कि रेणुका थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी तो उसने सीमा को एज बेट यूज़ किया और चोरियाँ करना स्टार्ट कर दिया। दैट्स हाउ वो तीनों सर्वाइव कर रही थी इन पुणे। कुछ सालों के बाद 1989 में रेणुका की शादी हो जाती है किरण शिंदे के साथ, जो कि एक टेलर होता है और पुणे में ही रहता है। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ अंजना बाई का ये बच्चों को बेट बनाने का और उनको यूज़ करने का पूरा सिलसिला था क्या। 1990 में चतुश्रृंगी टेम्पल पुणे में रेणुका अपने बेटे के साथ गई हुई थी। वहाँ पे कुछ देर बाद कुछ श्रद्धालुओं ने ये नोटिस किया कि उनकी जेब कतरी हो चुकी है एंड उनका सामान चोरी हो गया है। कुछ लोगों ने उस टाइम रेणुका को बाहर भागते हुए देखा और उन्होंने उसे रोक लिया। रेणुका डर गई कि अगर वो यहाँ पकड़ हो जाएगी तो उसे जेल हो जाएगी। बट हाथ में बच्चा होते हुए रेणुका ने उन्हें कहा, मेरा बच्चा इतना रो रहा है, मैं कैसे चोरी करूँगी। एंड पीपल बिलीव दैट। लोगों ने उसे जाने दिया। घर जाके ये बात उसने सीमा और अंजना बाई को बताई एंड फिर उन्होंने एक प्लान डिवाइस किया विच लेड टू द मर्डर ऑफ अ लॉट ऑफ किड्स। 1990 और 1996 के बीच में इस फैमिली ने अराउंड 40 to 42 बच्चों की किडनैपिंग की, मोस्टली फ्रॉम प्लेसेस लाइक टेम्पल्स, फेयर ग्राउंड्स, फ्रॉम प्लेसेस लाइक पुणे, थाने, कल्याण, कोल्हापुर एंड नासिक। मोस्ट ऑफ ये बच्चे जो होते थे ये 6 मंथ से लेकर 5 साल के बीच के होते थे, क्योंकि उसी एज के बच्चों को अच्छे से बेट करके वो यूज़ कर पाते थे। अंजना बाई उन बच्चों को टारगेट करती थी जो गरीब घर से आते थे, क्योंकि उस टाइम पे गरीब घर के लोग पुलिस कंप्लेंट बहुत कम लिखवाते थे and it was easy for them to kidnap those kids. बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं किया। इन द एंड जितना मुझे पता है 13 किडनैपिंग्स की ही रिपोर्टिंग हुई थी आउट ऑफ ऑल 40 और 42। ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि अगर 42 बच्चों की किडनैपिंग हुई है, इनफैंट्स, बच्चे,
और सिर्फ 13 की ही रिपोर्ट की गई थी। अंजना बाई, रेणुका और सीमा की ये चोरी के खेल का पहला विक्टिम बना कोल्हापुर के एक भिखारी का बेटा, जिसे 1990 में रेणुका पुणे किडनैप करके ले आई और नाम रख दिया संतोष। अप्रैल 1991 में ये लोग फिर से कोल्हापुर जाते हैं और सीमा महालक्ष्मी मंदिर के अंदर चोरी करने जाती है, बट चोरी करते टाइम वो पकड़ हो जाती है। अब सब लोगों का ध्यान सीमा की तरफ होता है और सीमा को बचाने के लिए अंजना बाई उस 1 साल से भी कम उम्र के बच्चे संतोष को बहुत जोर से नीचे फेंकती है और वो रोने लग जाता है, उसको सिर पर लग जाती है। सबका ध्यान उस बच्चे की तरफ चला जाता है और सीमा वहाँ से भाग जाती है। संतोष को खून आ रहा होता है और वो कॉन्स्टेंटली रो रहा होता है और सब वहाँ देख रहे होते हैं उसे। फैमिली डर जाती है कि कहीं वो पकड़ो ना जाए, तो अंजना बाई उस 1 साल से भी कम के बच्चे के सिर पे इलेक्ट्रिक पोल से मार के उसे वहीं मार देती है। और रिपोर्ट से कहती हैं कि काफ़ी लोग वो सब चीज़ें देख रहे थे वड़ा पाव खाते हुए, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ विटनेसेस, और किसी ने कुछ नहीं किया। और पास में ही वो लोग उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जितने भी बच्चे इन लोगों ने मारे, उन सब की पोस्टमार्टम में यही चीज़ सामने आई कि उन सबको मारने का मेन रीज़न था कि वो रोना बंद नहीं कर रहे थे। एक इंस्टेंस में उन्होंने एक 2.5 साल की बच्ची को मारा, एक बैग में पैक किया और सिनेमा हॉल चले गए। वहाँ पे जाके मूवी देखी और बाद में उस बैग को वहीं रहने दिया और वापस आ गए। एक और बच्चे को उन्होंने उल्टा लटकाया और उसके सिर को दीवार से बार बार रिपीटेडली मारा जब तक वो मर नहीं गया। ये सब सुन के मेरा खून खोलता है कि छोटे छोटे बच्चों को कोई कैसे ऐसे मार सकता है। मे बी दैट्स व्हाट साइकोपैथ्स आर, और ये तीनों साइकोपैथ से कम नहीं थी। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि किरण शिंदे भी इनकी हेल्प करता था, रेणुका का हस्बैंड, इन सब चोरियों में। वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता था बट इनडायरेक्टली ही वॉज ऑलवेज देयर। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम एक घर में रहते हो जहाँ पे 3 लोग मिलके चोरियाँ करते हैं, बच्चे किडनैप करते हैं, तो तुम्हें तो पता ही होगा। 1996 तक इन तीनों का बहुत ज़्यादा खौफ हो गया था पुणे, थाने और बाकी एरियाज़ में। बच्चों को रात को बाहर नहीं जाने दिया जाता था। एवरीवन वाज स्कैर्ड कि कहीं उनका बच्चा किडनैप ना हो जाए और बाद में मरा हुआ ना मिले। अक्टूबर 1996 में नासिक के एक पुलिस स्टेशन में इन तीनों के खिलाफ एक FIR रजिस्टर होती है। प्रतिभा, जो कि अंजना बाई के पहले हस्बैंड मोहन गावित की दूसरी बीवी होती है, वो ये अक्यूज करती है कि इन तीनों ने मिलके उसकी 9 साल की बच्ची की किडनैपिंग की है। उस बच्ची का मर्डर कर दिया जाता है और उसे पुणे के पास एक शुगर केन फार्म में उस बच्ची का मर्डर कर दिया गया होता है और उसे पास के एक शुगर केन फार्म में फेंक दिया होता है। पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है एंड पूरी की पूरी फैमिली अंडरग्राउंड हो जाती है। बट कहते हैं ना, आदतें कभी जाती नहीं है। अंजना बाई मोहन और प्रतिभा से रिवेंज लेने के लिए उनकी छोटी बेटी को किडनैप करने के लिए जाती है, बट वहाँ उनका इंतजार पुलिस कर रही होती है। फिर पुलिस आसपास ये छानबीन करना स्टार्ट करती है कि ऐसे और कितने केसेस है जहाँ पे छोटे बच्चों को किडनैप किया गया और बाद में उनकी बॉडीज मिली या कहीं पर मिली ही नहीं। पूछताछ होने के बाद ये पता चला कि सीमा ने क्रांति को किडनैप किया था और मारा था, बट सीमा ने यह भी कन्फेस किया कि ये सब उसने अंजना बाई के कहने पे किया था। इन द एंड पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता है, बट 2 ही साल के अंदर, जब तक ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ था, अंजना बाई 50 साल की उम्र में मर जाती है ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। जब पुलिस ने इस पूरे केस के बारे में छानबीन स्टार्ट की तो उन्हें ऐसा पता चला कि नासिक, कोल्हापुर, थाने, पुणे, इन सब के एरियाज में ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस थे जो बहुत सिमिलर थे, एंड दे स्टार्टेड लिंकिंग देम टू दीज 3। टोटल 156 आई विटनेसेस थे इन सब के सारे क्राइम्स के लिए, बट स्टिल ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था जिससे कि सारे क्राइम्स को इनके ऊपर लिंक किया जाए। बट इन द एंड किरण शिंदे डिड द अनथिंकेबल। किरण शिंदे ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि हाउ अंजना बाई, रेणुका एंड सीमा प्लान्ड ऑल दिस किडनैपिंग्स एंड मर्डर्स, और बॉडीज कहाँ डिस्पोज होती थी। इन द एंड वो इन्फॉर्मर बन जाता है पुलिस का और लेटर कोर्ट उसे पार्डन दे देती है फॉर हेल्पिंग आउट द पुलिस इन दिस केस। सेशन कोर्ट्स कोल्हापुर में इन दोनों बहनों को 13 किडनैपिंग्स और 10 मर्डर्स के लिए चार्ज किया जाता है। 29 जून 2001 को कोर्ट इन दोनों बहनों को गिल्टी पाती है 13 किडनैपिंग्स और 6 मर्डर्स के लिए, स्टेटिंग कि बाकी 4 के एविडेंस बहुत कम थे एंड दे वर अनेबल टू लिंक देम। और 31 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ये कंफर्म करती है कि दोनों बहनों को डेथ सेंटेंस दी जाती है। रेणुका और सीमा मर्सी प्ले के लिए अपील करती हैं और बहुत बार वो रिजेक्ट हो जाती हैं।
बहुत बार हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, डिफरेंट जगह पे उन लोगों की प्लीज जाती हैं एंड इन द एंड 18 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट ये डिसीजन लेती है कि इनकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। वो ये भी कहते हैं कि ये होने का एक रीज़न ये भी है द डिले विच हैपेंड इन एवरीथिंग। आप ये मेरी बात समझो, ये क्राइम 1996 में हुआ था और इसकी फाइनल कन्विक्शन कब आई है? 2022। इतना डिले होने की वजह से आई डोंट थिंक कि एनीथिंग हैपन्स टू देम इज जस्टिस एनी मोर। इट्स जस्ट एक कागज़ पे लिख दिया गया है। हाई कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि उनकी बची हुई ज़िंदगी येरवाड़ा जेल में ही कटेगी विद नो पिटिशन टू एनी पैरोल और एनीथिंग। एक और चीज़ मैं इसके अंदर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर उनकी ओरिजिनल सेंटेंसेस हो जाती एंड दे वुड हैव बीन गिवन डेथ सेंटेंस, तो वो पहली वुमेन होती जिनको एग्जीक्यूट किया गया इंडिया में 1955 के बाद, एंड ओवरऑल सेकंड होती आफ्टर रतनबाई जैन जिन्हें एग्जीक्यूट किया गया था फॉर किलिंग ऑफ 3 गर्ल्स। आई स्टिल थिंक डेथ सेंटेंस वॉज द राइट अप्रोच एंड राइट जस्टिस फॉर दोज किड्स, बट इवन डेथ सेंटेंस भी एक पॉइंट पे मुझे कम लगने लग गया। मैंने इस कहानी को अपने हिसाब से समझाने की बहुत कोशिश की। मे भी कुछ लोगों को ये बहुत सिंपल लगे और कुछ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। आई रियली होप कि आप लोगों को समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हाई लिख के जाओ। किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ ये भी लिख सकते हो, एंड सब्सक्राइब टू मी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।